नमस्कार। आज हम लोग तुलसीदास का जो है पाठ थर्ड देख रहे हैं। इससे पहले 2 पाठ हम इसका व्याख्या कर चुके हैं। आज तीसरे पाठ पर बात कर रहे हैं। तो कहा गया था, जो कि भरत जी बोल रहे थे कि कोदो का जो फसल है, ठीक है, उसमें उत्तम धान फल सकती है और काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है और स्वप्न में भी किसी को दोष देने का लेस भी नहीं है। तो मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। उनका कहना है कि वे जो हैं, जब इतने मतलब कि उनके हृदय में प्रेम है, फिर भी भाग्य उनके साथ ऐसी बात क्यों कर रहा है, भाग्य उनसे क्यों खेल रहा है, ठीक है। और इस बात को लेकर वे अपने माँ को भी कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जला रहे हैं, ठीक है। वो बोलते हैं जो कि यहाँ रघुनाथ जी और मुनि वशिष्ठ जी हैं ही सर्वज्ञ, ये दोनों इस जगह जो हैं उपस्थित हैं। तो इनको तो पता ही है मेरे हृदय में क्या है। तो उनका कहना स्पष्ट रूप से यही है, जो कि मैं अपने भ्रातृ प्रेम को जो है कैसे त्याग दूं, क्योंकि इतने समय से हम लोग साथ रहे हैं। अब जो है यह 14 वर्ष हम लोगों से कैसे कटेगा, उनका कहना यह है। वो बोल रहे हैं जो कि वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी स्वयं यहाँ हैं। वो तो मेरे हृदय में क्या है नहीं है वो तो सब जान रहे हैं। तो उनका मूल रूप से यही उद्देश्य है, जो कि किसी तरह से श्री रामचंद्र जी को मना के यहाँ से अयोध्या ले जाए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि विधाता को भी जो है अब भी हम लोगों का यह प्रेम देखा नहीं गया। उन्होंने माता कैकेयी को जो है उसमें रुकावट डालने के लिए जो है बाध्य कर दिया, ठीक है। तो वो विधाता को भी दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि पुत्र को माँ की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्थिति उनके सामने ऐसी है जिसमें कि वो ना चाहते हुए भी माँ को भला बुरा कह रहे हैं, ठीक है। भरत कहते हैं कि यह सोचना कि माँ बुरी है और मैं सदाचारी और सज्जन हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि जब माँ ने ऐसा चीज़ कहा, माँ के अंदर में ऐसी भावना है, तो उससे पुत्र भी अछूता नहीं रहा। पुत्र भी जो है उसी माँ के कोख से जन्म लिया हुआ एक उसी कोख से पैदा लिया एक संतान है, ठीक है। तो उनमें भी वह चीज़ है। इसलिए अगर माँ दोषी है तो उसका कुछ ना कुछ गुण जो है पुत्र पर भी आ रहा है। तो इसलिए मैं भी दोषी हूँ, ठीक है। वो बोल रहे हैं मैं भी दोषी हूँ। यहाँ भरत उदाहरण देकर पूछ रहे हैं, भला कोदो के पौधे से साली धान की बालें कैसे आएंगी? इसे दूसरी कहावत से भी कह सकते हैं, बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे। अर्थ यह है कि जब माँ में ही दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। इसे हम अपनी भाषा में एक एक करके आप लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं, ठीक है। भरत अपने आप को कोसते हैं और वे आगे कहते हैं कि मैं अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माँ को भला बुरा कहकर उनके मन को चोट पहुँचाई। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई के उपाय ढूंढ ढूंढ कर हार गया हूँ। कोई उपाय सूझता ही नहीं। अब तो यही कहा जा सकता है कि समर्थ गुरु निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भावी सीता मेरे स्वामी हैं। इस सुयोग को देखकर मुझे विश्वास है कि जो भी परिणाम होगा अच्छा ही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। उसी बात का विस्तार करते हुए भरत कहते हैं, यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है, गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं और यह स्थान चित्रकूट जो है यह भी बहुत ही पावन है, ठीक है। बहुत ही पावन जगह है। तो मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे भी सात्विक भाव है। मुनि वशिष्ठ जी और राम भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी हुई है या छल से, या झूठी है या सच्ची, ठीक है।
इसके बाद तुलसी के काव्य कला की देखिए, यहाँ जो है तुलसीदास जी के काव्य कला की वानगी है। भरत जब बोलते हैं तो उनकी जो आँख डबडबा जाती है, उस जगह जो है नीरज नयन नेह जल बाढ़े, यह शब्द का उच्चारण इन्होंने किया है। ठीक है। उपमा और रूपक अलंकार की निकटता देखिए, उपमा और यहाँ पर आँखों की उपमा कमल से दी गई है, नीरज नयन करके। ठीक है। नीरज के समान कोमल सुंदर आँखों में उपमा नेह का। ठीक है। जल रूपक बढ़ गया है, जल जो है रूपक है। ठीक है। नीरज के समान आँखों में यह उपमा है। ठीक है। और देखिए यहाँ बोल रहे हैं अपने स्वामी को, तो यहाँ देखिए अपराधी शब्द का तुलसी जानबूझ कर लाए हैं। ठीक है। तो ये सारी तुलसीदास जी के दोहा की जो है विशेषता है कि वो किस जगह पर कौन सा शब्द डालें जो कि वह पंक्ति जो है अच्छा से अच्छा लगे। ठीक है। तो उनको उन्होंने बखूबी निभाया है। रामचरितमानस में भरत अपनी माँ को तब बहुत बुरा भला कहते हैं जब उन्हें ननिहाल से लौटकर अयोध्या की घटनाओं की सूचना मिलती है। वे क्रोध और आवेश तत्कालिक था, वे माँ पर बरस पड़े और इस प्रकार वे माँ के प्रति दुर्व्यवहार के दोषी हो गए थे। ठीक है। माँ के प्रति जो उनकी भावना उस समय उमड़ी, उससे जो है वे माँ के प्रति जो उनकी माता और पुत्र के बीच का जो व्यवहार होता है, उसके तहत जो है भरत जी दोषी हो गए हैं। ठीक है। तुलसी उन्हें इस आपेक्ष से मुक्त कराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ भरत से कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति की ओर हम लोग चलते हैं। सपने हूँ दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उदही अवगाहू, बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जा रहे हूँ जाएं जननी कही काकू। ठीक है। तो इस दोहा के माध्यम से उन्होंने भरत का अपने माँ के प्रति जो व्यवहार था उसको उन्होंने सूचित किया है। ठीक है। उसको उन्होंने दर्शाने का कोशिश किया है और वहाँ जो है भरत के द्वारा जो अपने आत्मा से निकल रहा है शब्द, उसको भी व्यक्त करने की कोशिश की गई है। ठीक है। अंतिम दोहे में भी बड़ा अर्थ गांभीर्य है। भरत यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उनकी बातों में छल कपट नहीं है, इसलिए वो जो हैं यहाँ 5 स्थितियाँ ऐसी है जिसमें झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस 5 स्थितियों का उन्होंने एक एक करके इस स्थितियों को समझाया है। यहाँ देखिए सज्जन की सभा के विषय में बताया है, जो कि सज्जन की सभा गुरु वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी। ठीक है। कुल गुरु वशिष्ठ की निकटता, स्वामी राम और सीता का सानिध्य, चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ, भरत के मन का सात्विक भाव। तो इन सारे स्थितियों को अवगत कराकर वो कहना चाहते हैं और तुलसीदास जी इसमें जो है यह व्यक्त करना चाहते हैं कि भरत के मन में कहीं कोई छल कपट नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तुलसीदास का रामचरितमानस राम कथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख भी देता है। ठीक है। यह जो है आदर्श व्यवहार किस तरह का, किसके प्रति कैसा व्यवहार होगा, वह भी इस कथा के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें जो है गुरुजन का सम्मान किस तरह से करना चाहिए, बड़े भाई का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। देखिए भाइयों के परस्पर प्रेम, यहाँ यह भी चर्चा की गई है। और गुरुजनों का सम्मान, इन सारी बातों को यहाँ एक एक करके समझाया गया है। ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न है। भरत के अनुसार कौन सी विशेषता राम के स्वभाव की है? वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते। ठीक है। वो अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं, खेलते समय जीते हुए को भी हरा देते हैं, यह उनकी विशेषता नहीं थी। ठीक है।
वे भरत का दिल दुखाते थे, यह भी उनकी विशेषता नहीं थी। वे लक्ष्मण से अधिक प्रेम करते थे, यह भी उनकी विशेषता नहीं थी। वे सबसे प्रेम करते थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट रेस्ट क्वेश्चन जो है इसको आप लोग अपने से हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए इसमें शिल्प सौंदर्य है। तुलसी की काव्य कला की वानगी आप देख चुके हैं। इससे पहले जो है तुलसीदास के काव्य कला की वानगी हुई। यहाँ अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। तुलसी की कविता में भाव वर्णन के साथ साथ अलंकार का भी स्वाभाविक रूप से पिरोए गए हैं। अलंकार को भी स्वाभाविक रूप से पिरोए गए हैं। जैसे नीरज नयन नेह जल बाढ़े, नीरज के समान भरत के नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया है। उपमा रूपक अनुप्रास का सहज सौंदर्य है। ठीक है, पग पग पर अनुप्रास के सहज प्रयोग में भी तुलसी सिद्धहस्त हैं। देखिए छेकानुप्रास केवल एक बार अभिवृत्ति में, जैसे सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, खेलत खुनिश ना कबहु देखी। देखिए यहाँ अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः ऐसे प्रयोग यत्र तत्र प्रचुर मात्रा में हैं। आप स्वयं खोज कर लिखिए। ठीक है, इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा करने का। ठीक है, इसके बाद जो है वह त्यनुप्रास एकाधिक बार आवृत्ति का एक उदाहरण दर्शनीय है। देखिए हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले हूँ भल मोरा। देखिए भांति भले हूँ भल, ये सब जो है अनुप्रास का ही अनुप्रास ही है। ठीक है, उदाहरण देखिए ये सब एक एक करके इन्होंने बताया है। उपमा में देखिए मोर अभाग उदही अवगाहु, ये उपमा है। ठीक है, नदात्मकता मधुर वर्णों का प्रयोग से कविता में नदात्मकता भी तुलसी की कविता का प्रमुख गुण है। जैसे सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, नीरज नयन नेह जलवा जब भारे, मातु मंदी में साधु सुचाली, अपनी समुझी साधु सुचि को भा, जा रहे हूँ जाए जननी कही काकू। देखिए इसके बाद है साभिप्राय प्रयोग भी तुलसीदास जी ने किया है। तुलसी अनेक शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का जानबूझकर चयन करते हैं। इससे कविता में अर्थ गांभीर्य भी आ जाता है, जैसे आ गया है या आ जाता है। ठीक है, जैसे साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सतिभाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फूस फूर, जान ही मुनि रघुराव। तो इसके द्वारा भी जो है इन्होंने तुलसीदास ने अपनी कविता में जो है इनके द्वारा अपने कविता को गंभीर रूप प्रदान किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका होगा उसमें और हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम नेक्स्ट पेज में जो है वर्णन उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।